एलएसी पर भारत की जबरदस्त तैयारी इस वक्त देखने को मिल रही है। रिपब्लिक भारत के पास में एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आ चुकी है। सैटेलाइट तस्वीरों में सेना की तैयारी साफ तौर पर आप देख सकते हैं। बेस कैंप तुलुंग में सेना की तैयारी लगातार जारी। हेलीपैड रोड का निर्माण पहले से ही किया गया है और सीमा पे तैयारी के कारण भारतीय सेना ने चीन को कुछ ही मिनट में करारा जवाब दे दिया। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए, क्योंकि ये तैयारी पहले से थी। जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, रिपब्लिक भारत के पास ये तस्वीरें हैं कि एलएसी पर भारत की जो जोरदार तैयारी है वो किस तरीके से पहले से रही, जिसकी वजह से आपने देखा कि तुरंत आधे घंटे के भीतर जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी कि 30 मिनट के भीतर अतिरिक्त सेना जो है वो वहां पर पहुंच गई थी। और ये तैयारी, चाहे वो सड़क के निर्माण की बात करें या फिर हेलीपैड की बात करें, ये सब कुछ पहले से तैयार किया गया था। शिखा, बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से हेलीपैड वहां पर बनाया गया है। ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना की किस तरीके से तैयारी यहां पर पहले से थी और इसीलिए देखिए चीनी फौज जिसको भगा दिया गया। ये देखिए किस तरीके से आपको, बिल्कुल ये तस्वीरें, ये देखिए हेलीपैड यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हेलीपैड तैयार किया गया है और भी तैयारियां यहां पर की हुई थी, जिसकी वजह से चीनी सेना को यहां से खदेड़ दिया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि नुकीले तारों के साथ, डंडों के साथ ये चीनी सैनिक पहुंचे थे, लेकिन इनसे ज्यादा हथियार हमारे पास थे और इसीलिए देखिए रात का वक्त था लेकिन फिर भी उनको खदेड़ दिया। ये मैप के जरिए यहां पर एक बार फिर से दिखाएंगे, एक बार क्लोज करके दिखाएंगे। ये देखिए ये जो तस्वीरें, ये हेलीपैड है जो बनाया गया है। मेजर गौरव आर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्वेता हमारे साथ है और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। मेजर, अगर इन तस्वीरों को समझा जाए तो कैसे समझा जाए कि भारतीय फौज की तैयारी कैसी थी? ये सैटेलाइट इमेज है और हमारे साथ मेजर जनरल जे के बंसल सर हैं जो कुछ बताना चाहते हैं। जी सर। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमारी एलएसी पे तैयारियां हैं। इसके अलावा जो एक अभी जो नई चीज़ पैदा हुई है कि हमारी जो सेनाएं हैं और ख़ासकर एयरफोर्स जो है वो सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर में बहुत बड़ी एक्सरसाइज कर रही है 15 तारीख को, और एक नेवल एक्सरसाइज भी पार्ट करेंगे, वो 20 तारीख को शुरू हो रही है, जो 2-3 दिन तक चलेगी। और ये बता दिया जाएगा जिसमें कि हमारे रफाल, सुखोई और ये सब तरह के विमान जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो चाइना को ये बता दिया जाएगा कि किसी चीज़ को कम ना आके। और ये एक्सरसाइज बहुत विफिटिंग रिप्लाई है जो भारत की शक्ति को दर्शाएगा और भारत की पॉलिटिकल विल, भारत की जो एक सैन्य क्षमता है, और इसके अलावा जो एक हमारी कूटनीति है उसके अनुसार, उसके तहत भी जो है चाइना को चारों तरफ से घेरा जाएगा। अभी सर ये प्रिपेयर्डनेस की तस्वीरें हैं जो हम चाहेंगे जरा फुल फ्रेम कीजिए तो हम बताएं अपने दर्शकों को। मेजर गौरव आर्य बताएंगे कि ये जो प्रिपेयर्डनेस थी वो किस तरह से एक तरह से भारतीय सैनिकों की मुस्तैदी को बताती है और हमारी तैयारियों को बताती है। मेजर आर्य, मैं चाहूंगी सैटेलाइट इमेज को जरा आप बता पाएं। देखिए, जो हेलीपैड की बात कर रहे हैं और बाकी जो रास्तों की बात कर रहे हैं, ये एंटिसिपेशन होता है। दिस इज नॉट जस्ट प्रिपेयर्डनेस। ये प्रिपेयर्डनेस तो एक पहलू है, ये एंटिसिपेशन है। एंटिसिपेशन यानी कि मुझे पता है यहां से मेरा दुश्मन आ सकता है और उस दुश्मन को काउंटर करने के लिए मुझे 1 2 3 4 5 चीजें चाहिए, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट चाहिए, मुझे लाइंस ऑफ इनग्रेस और इग्रेस चाहिए यानी कि अंदर जाने का और बाहर जाने का, मुझे हेलीपैड चाहिए जहां पे मेरे ट्रूप्स उतरेंगे, मेरे लॉजिस्टिक्स उतरेंगे, मुझे अपनी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई चाहिए, मुझे हाई ग्राउंड चाहिए, मुझे जो भी। जब मैं कहता हूं मेरा मतलब है कि जैसे इंडियन आर्मी के लिए, तो इंडियन आर्मी इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करती है, सारा कुछ एक सिनेरियो देखते हुए। ये वॉर फाइटिंग का एक बहुत अहम हिस्सा है, किस तरीके से लॉजिक्स। और सर यहाँ पे मेरे सीनियर हैं, ये भी अग्री करेंगे कि लड़ाई में खासतौर से पहाड़ी, वैसे तो हर लड़ाई में होता है, लेकिन खासतौर से माउंटेन वॉरफेयर में या हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में देयर इज नथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन लॉजिस्टिक्स। जिसका लॉजिस्टिक्स बेहतर होता है वो जीत जाता है। सर आप बिल्कुल ठीक कहा। और खास करके लॉजिस्टिक को एक बहुत ध्यान में रखने वाली बात ये होती है कि जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे बर्फ़ हो जाती है, जम जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि व्हीकल मूव नहीं करते, तो इसलिए सर्दी से पहले 6 महीने तक का स्टॉकिंग करके उसमें पेट्रोल, खाना, कपड़ा, हर तरह की जो लॉजिस्टिक हैं उनको तैयार रखा जाता है कि जिससे कि हमारे सैनिकों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और लड़ाई के मैदान में डटे रहें और लॉजिस्टिक की कमी ना पड़े। और ख़ास करके तवांग जैसी जगह में जो वहाँ पे जो हेलीपैड है, हेलीपैड के जरिए भी बहुत सारा सामान पहुँचाया जा सकता है। तो हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है और लॉजिस्टिक पूरी वहाँ इस समय भी उपलब्ध होता है।
और मैं वहाँ पर रहा हूँ। ऐसी अलर्टनेस की तस्वीरें हमें ले से भी आ रही, जहाँ मेरे सहयोगी मृदुल है। अलग अलग गांव में भी दीप्ति हम गए हैं, देखिए आप यहाँ पर पूरा सन्नाटा है, कोई नहीं है। लेकिन ये आप समझिए कि ठंड होने के बावजूद, माइनस में टेम्परेचर होने के बावजूद भारतीय सेना के जो जवान हैं वो चोटी पर डटे हुए हैं। और हम सुबह उस चोटी पर मौजूद थे, वहां से धीरे धीरे हम गांव की तरफ आए हैं। लोगों से भी हमने बात करने की कोशिश की है, उनका भी यही कहना है कि हाँ, भारतीय सेना यहां पर मौजूद है और उनकी मौजूदगी ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय सेना लगातार डटी रहेगी और चीन को बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बिल्कुल, तो बार बार चीन को मजबूर होना पड़ेगा पीछे जाने के लिए, क्योंकि चीन ये समझ जाए कि ये नया भारत है जो एक तरह से किसी को ललकारता नहीं है, लेकिन अगर कोई ललकारेगा तो फिर जवाब ठोस दिया जाता है। मेजर आर्या, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस सैटेलाइट इमेज की बात हम कर रहे थे, जो सबसे पहले रिपब्लिक भारत ने दिखाई है, कि कैसे वहां पर एक बड़ी तैयारी थी, हेलीपैड, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर की आप चूंकि बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये जो अलर्टनेस है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा चैलेंज हमारा वेदर है, वहां पे तमाम चीजों को पहुंचाना, एक बड़ी तैयारी को करना कितना चैलेंजिंग होगा, क्योंकि ये सैटेलाइट इमेज तो हमें बता रही है कि हम तो तैयार थे पूरा। नहीं, बिल्कुल सर ने जो बात बताई, हम लोग एडवांस्ड विंटर स्टॉकिंग बोलते हैं उसको। तो यानी कि कई जगह एल्टीट्यूड में ऐसा होता है कि 6 महीने या उससे भी ज़्यादा वो रास्ते बंद रहते हैं। अगर कोई पोस्ट में हमारे जवान हैं तो 6 महीने तक फिर कोई ना अंदर जाएगा ना बाहर आएगा, क्योंकि पूरा बर्फ़ में दब जाता है। तो ऐसे माहौल में हमारे जो सिपाही हैं, हमारे अफसर, हमारे जवान रहते हैं अलग अलग एरियाज़ में। तो जो आप सैटेलाइट इमेजेस का हवाला देके श्वेता सवाल पूछ रही हैं, ये वही उसी का इर्द गिर्द तैयारियों की एक चर्चा है कि इस तरीके से हम लोगों ने तैयारी करी। अब हेलीकॉप्टर से अगर सामान लाना है तो वहाँ पे हेलीपैड उसका ज़रूरत है, तो हेलीपैड फिर बनाया जाएगा उसके लिए, जहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। अगर ब्रिज की ज़रूरत है तो ब्रिज बनाया जाएगा, सड़क की ज़रूरत है तो सड़क बनाई जाएगी। जिस चीज़ की भी ज़रूरत है युद्ध लड़ने के लिए या अपने फौजियों को और तैयार करने के लिए, वो करा जाएगा। एडवांस विंटर स्टॉकिंग आज से नहीं, ये तो दिहाइयों से चल रही है, दशकों से चल रही है। आज की बात नहीं है कि हमने आज पहली बार करा है, ये हर विंटर से पहले आर्मी की ड्रिल है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।